जय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम लोग वर्ब्स ही डिस्कस करेंगे। पहले भी एक लेक्चर में हमने वर्ब्स डिस्कस किया था, आज उसका पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, पार्ट 2 में पहले हम ये देखेंगे कि पहले हमने पार्ट 1 में क्या खाया है ना, जो हमारे खाना जो पेट में गया, पहले देखते हैं हमने क्या खाया था कल रात को। ठीक है, हमने पहले व्हाट आर वर्ब्स हमने डिस्कस किए थे, वर्ब्स क्या क्या होते हैं वो चेक किए थे हमने, कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। हमने एक एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे, उनके रिगार्डिंग कपल ऑफ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे। वर्ब्स के क्या रूल्स होने चाहिए वेल यू आर प्रैक्टिसिंग वर्ब्स, है ना। प्रैक्टिस सेशन हमने किए थे ताकि आपकी जो वर्ब्स की अंडरस्टैंडिंग है वो और बेटर हो जाए। इसके बाद हमने क्विक रिकैप किया था कि आपने जो जो पढ़ा है उसको एक अच्छे से क्विक रिकैप में डाला। एंड लास्टली द वर्ड्स टू लर्न। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो वर्ड्स टू लर्न है इनको आप रोज प्रैक्टिस करेंगे, है ना। भले अभी आप हो सकते हैं कि जो मैंने पिछले क्लास में जैसे प्रूडेंट बताया था या कुछ बताए थे वर्ड्स, वो आपको कल परसों शायद यूज में नहीं आए, बट कभी ना कभी तो यूज आएंगे। एंड वो कब आप यूज कर पाओगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे उसको डे टू डे बेसिस में, है ना। उसके बारे में मतलब समझोगे, उसको ट्राई करोगे कि मैं इसको कौन सी सेंटेंस में यूज कर सकता हूँ। ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, आई लीव दैट ऑन यू। ओके, अब आज के देखते हैं कि हमारी आज की थाली में हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, फर्स्ट वी हैव दी ओवरव्यू ऑफ टेंसेस, है ना। टेंसेस क्या होते हैं हम उसको थोड़ा ऊपर से देखेंगे, अच्छा टेंसेस ये होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आएंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंसेस। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे कि पहले क्या था, अब पहले पहले कौन से टेंसेस यूज करने चाहिए। अगर आप अभी की बात करें तो अभी के कौन से टेंसेस यूज करने चाहिए। अगर आप कोई चीज जो फ्यूचर में होने वाली है उसके बारे में अगर आपको बात करना है तो कैसे आप बात करेंगे, उसको कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे। ठीक है, मैं ये भी बताऊंगा कि जो आप जैसे बच्चे हैं वो क्या क्या गलतियां करते हैं ताकि आप वो गलतियां ना दोहराएं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कपल ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, इस पे लास्ट में हम आ जाता है हमारा वर्ड्स टू लर्न। ठीक है, ये मैंने डाला नहीं बिकॉज इट्स बिकमिंग कॉमन, राइट। एवरी क्लास इट्स बिकमिंग कॉमन, बट कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर आज वर्ड्स लर्न, से पैनिक नहीं होना। ठीक है, तभी आपके लिए मूविंग फॉरवर्ड शायद मैं ना लिखूं तो आपको पैनिक नहीं होना। एट ईच एंड एवरी क्लास आई वुड बी गिविंग यू वर्ड्स लर्न। ठीक है, परफेक्ट। नाउ लेट्स स्पीक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ टेंसेस। ओके, नाउ स्पीकिंग अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ टेंसेस, हम ये जानना चाहते हैं कि टेंसेस इतने मैटर क्यों करते हैं, राइट। व्हाई टेंसेस मैटर, राइट। Firstly, it enhances your communication, right? और be it your clarity in your communication. Now, communication दो तरह की होती है, एक तो आपकी written होती है, एक आपकी verbal होती है। Written मतलब लिखित, verbal मतलब आपकी बोली, right? Second है आपका essential for your correct grammar in your exams. जो आपका grammar जो part आता है जो आपके एग्जाम में, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। बिकॉज आपको टेंसेस भी वहाँ पे बहुत देखने को मिलेंगे। एंड थर्डली इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर डिफेंस एग्जाम। अभी पॉइंट ये कि जो डिफेंस एग्जाम में आपको ये जानना चाहिए कि डिफेंस, पहली बात तो अगर आप डिफेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, डिफेंस में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। दे लुक फॉर अ पर्सन हु हैज क्लैरिटी इन हिज माइंड, क्लैरिटी इन हिज स्पीकिंग, राइट। He needs to know whether he's talking about the past, present or the future, and he needs to be able to communicate that. ठीक है, सेम चीज अगर मैं हिंदी में बोलूं, उसको जो अपने मन में जो बोल रहा है वो एकदम एग्जैक्टली वहां पे बताने की उसकी हैसियत होनी चाहिए या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, है ना। कि कल क्या हुआ था, आज क्या होगा या कल क्या होने वाला है ना। ये अगर वो ढंग से बोल पा रहा है, ढंग से लिख पा रहा है, ऐसे लोग चाहिए हमें डिफेंस एग्जामिनेशन में। ओके, नाउ लेट्स स्पीक अबाउट द टाइप्स ऑफ टेंसेस। देखते हैं टेंसेस हमारे कितने प्रकार के हैं, है ना। फर्स्ट इज योर पास्ट, सेकंड इज योर प्रेजेंट एंड थर्ड इज योर फ्यूचर। पास्ट मतलब जो आपका कल बीत गया, प्रेजेंट मतलब जो अभी है, फ्यूचर मतलब जो कल आने वाला है। ठीक है, अब आप में से ऐसे कई सारे बच्चे होंगे जिनको ना इनके बारे में अच्छी सी क्लैरिटी होगी, है ना। एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको भी है, राइट। बट टेक दिस एज अ ब्रश अप, है ना, इसको एक ब्रश अप जैसे ले लो, राइट। there's nothing wrong in having a brush up again. Okay, each tense has four forms, right. As you all know, it's simple, continuous, perfect and perfect continuous. ठीक है, इसके बारे में बच्चे जिनको नहीं आता ना, अभी अपना दिमाग नहीं फोड़ना कि सर क्या पढ़ा रहे हो, भाग नहीं। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेलली पढ़ेंगे आगे, है ना, ताकि आपको हर एक चीज सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये सारी जो चीजें हैं हम इन तीनों में, जो आपका बीता हुआ कल है, जो अभी है, जो फ्यूचर में आने वाला है, इन सब चीज में हम इनके फॉर्म्स देखेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। ओके, नाउ जो हमारा पहला है, राइट, प्रेजेंट टेंस, हम पहली बात करेंगे प्रेजेंट।
I've kept it, मैं स्टार्ट कर सकता था पास्ट से, but the reason I've started with the present because I believe in living in the present. आजकल के जो बच्चे हैं, मतलब इससे मैं बस एक थोड़ा सा आपको एक पॉइंट बताना चाहता था. There are many students जो पहले की बातों को लेके पकड़ के बैठ जाते हैं, है ना. कुछ ऐसे होते हैं यार जो एक और टाइप ऐसे हैं जो फ्यूचर, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, यार मेरा एग्जाम होगा कि नहीं, नहीं होगा यार, फिर क्या करूंगा मैं, इतनी सोच में पड़ जाते हैं. वो आज जो आपका प्रेजेंट है उस पर फोकस ही नहीं करते हो. अगर आप आज के दिन पे रहोगे, अगर आप अपने प्रेजेंट में, इफ यू लिव इन योर प्रेजेंट, दैट्स व्हेन यू विल बी एबल टू प्रिपेयर फॉर योर फ्यूचर. एंड अगर आप अपने पास्ट में अगर फंसे रहोगे तो आप अपना आज को कैसे जियोगे, राइट. तभी मैं इसको पहले लाया. अब जानते हैं इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें, ठीक है. फर्स्ट इज योर यूसेज, ओके, कि कहाँ का इस्तेमाल होता है, राइट. एक्सप्रेसेस हैबिचुअल एक्शंस और जेनरिक ट्रूथ्स. सिंपल. हैबिचुअल का मतलब बच्चों जो डेली लाइफ में होता है, जो आप हर रोज करते हैं, राइट. रोज ब्रश करते हो ना, सो दैट कम्स अंडर योर हैबिचुअल. जनरल ट्रूथ्स, इसके बारे में आपको समझाऊंगा. अभी देखो नीचे लिखे हुए एग्जांपल्स, ठीक है. शी राइट्स डेली, अभी इसकी हैबिट है ये, वो लिखती है रोज, राइट. दिस सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट, राइट. सिंपल प्रेजेंट मतलब वो होता है जनरली. और द सन राइज इन द ईस्ट, है ना, ये रोज भी होता है. एंड दिस इज ऑल्सो अ जनरल ट्रूथ, राइट. इसको कोई बदल नहीं सकता. ये मैडम लिखना छोड़ सकती हैं, ठीक है, बट ये साहब जी जो सन है वो कभी वैसे उगेंगे ही नहीं. दिस इज अ जनरल ट्रूथ, राइट. सो ईदर इट इज अ हैबिचुअल एक्शन और इट इज अ जनरल ट्रूथ, ठीक है. आई होप आप सबको क्लियर हो रहा हो. ओके, नाउ लेट्स स्पीक अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूस. हमने अभी क्या डिस्कस किया था, सिंपल प्रेजेंट डिस्कस किया था, राइट. दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है. अब इसका यूजेस देख लेते हैं, राइट. एक्शंस हैपनिंग नाउ इन और इन द नियर फ्यूचर, ठीक है. अब मतलब जो एक्शन जो अभी हो रहे हैं या एकदम नजदीकी फ्यूचर में होने वाले हैं. अब इसके एग्जांपल्स पे आ जाते हैं. शी इज राइटिंग, अभी हो रहा है ना. अगर मैं बोल रहा हूं कि यार रीता कहाँ है, रीता लिख रही है, राइट. शी इज राइटिंग, सो ये कौन सा में आ जाएगा, विल कम इन प्रेजेंट कंटिन्यूस. वो अभी कर रही है ये काम, है ना, प्रेजेंट में है, अभी भी है, वो अभी बैठी हुई है एंड लिखी जा रही है ना. सो कंटिन्यूस, ओके. सेकेंड इज योर दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स. क्या कर रहे हैं ये लोग, दे आर प्रिपेयरिंग, है ना, वो अभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. उनकी प्रिपरेशन खत्म नहीं होगी ना, वो प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे. वो क्या करेंगे, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स. दिस विल कम अंडर योर प्रेजेंट कंटिन्यूस. अगर आपको कहीं पे भी समझ, मतलब थोड़ा अगर मेरे को लगता है मैं फास्ट जा रहा हूँ, पीछे आओ फिर से देखो, ठीक है. बिकॉज ये चीजें एक बार में नहीं बैठती, इसको इट्स ओके, कम बैक, सी इट अगेन, ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट विच इज प्रेजेंट परफेक्ट. तीन टाइप के हो गए हमारे, एक सिंपल प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, थर्ड इज योर प्रेजेंट परफेक्ट, ओके. प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है, इसके यूजेस देखते हैं कहां कहां होता है. एक्शंस कंप्लीटेड व्हेन रिसेंटली, ओके, और दैट इंपैक्ट द प्रेजेंट, ठीक है. जो एक्शंस अभी बस थोड़ी देर पहले ही खत्म हुए हैं या जो अभी आपकी प्रेजेंट को इंपैक्ट कर रही है, मतलब उसमें कुछ अपना उनका योगदान है, ठीक है. एग्जाम्पल्स देखते हैं इनके, ठीक है. शी हैज रिटन अ लेटर, ठीक है. अभी अगर हम लिखेंगे कि शी हैज रिटन अ लेटर, दैट मीन्स मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही उसने लेटर लिख के खत्म किया है. शी हैज रिटन अ लेटर टू द प्रिंसिपल, राइट, उसे भेज दिया है, राइट. दे हैव फिनिश्ड द होमवर्क, दे हैव फिनिश्ड द होमवर्क. अब इसके ना जो आपका पास्ट में आ जाता ना, अगर फॉर एग्जाम्पल थोड़ा टाइम हो गया, अगर कल परसों की बात है, शी हैड रिटन आ जाता ना यहाँ पे, सिंपल बच्चे, शी हैड रिटन लेटर. अगर थोड़ा और पास्ट में चले जाते, इट वुड हैव कम इन पास्ट. यहाँ पे भी दे हैड फिनिश्ड अगर आ जाता, यहाँ पे हैड कर देता मैं, दे हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क, दिस विल अगेन कम इन योर पास्ट, राइट. द ओनली रीजन दिस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट, राइट, कि मतलब उसने एक काम खत्म किया है. शी हैज रिटन अ लेटर, कब, बस अभी थोड़ी देर पहले, दैट्स रीजन ये हैज आ जाएगा, ओके, एंड ये हैव आ जाएगा. शी हैज रिटन अ लेटर एंड दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क. सिंपल. जैसे अगर पापा घर आते हैं, मम्मी से पूछते हैं बच्चों ने होमवर्क खत्म किया कि नहीं, हाँ उन्होंने होमवर्क खत्म कर लिया था, है ना, होमवर्क खत्म कर लिया उन्होंने, राइट. दैट्स सिंपल. आई होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है.
अब आ जाते हैं प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। कुछ बच्चे होंगे, सर क्या पढ़ा रहे हो सर, मेरा दिमाग फट रहा है। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं ली, बहुत सिंपल चीजें हैं। ठीक है, जो आपको आराम से एक बार आप समझ जाओ ना, तो फिर अब मैं आपको जब वर्कशीट दूंगा ना, आप टक 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 करके मार्क करोगे। बट थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बिकॉज आप कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी इसको पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, आराम से आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी। ओके, नो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसका यूजेज देखते हैं कहां का होता है ना। एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग। मतलब जो एक्शन जो एक इंसान पहले शुरू कर चुका था, है ना, पहले शुरू कर चुका था, अभी भी कर रहा है वो, है ना। those of sentences come under your present perfect continuous। प्रेजेंट इसलिए बिकॉज अभी भी चल रहा है, कंटिन्यूस मतलब अभी भी वो काम कर रहा है ना, परफेक्ट मतलब वो अभी भी कर रहा है काम। सिंपल। आई नो इस तीनों चीजें मैंने सेम बोली, बट अगर आपको वो मेरा भाव समझ में आ गया होगा देन यू वुड हैव कॉट इट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल्स। शी हैज बीन राइटिंग फॉर 2 hours, है ना। पहली बात तो उसने कब पढ़ाई शुरू की थी और कब उसने लिखना शुरू किया था, एकदम 2 घंटे पहले। शी हैज बिन आ गया, मतलब वो कंटिन्यूस लिख रही है। शी हैज बिन राइटिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे पहले शुरू किया था, अभी भी लिख रही है। ठीक है, दोज वो आते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, नाउ दे हैव बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब मैं को थोड़ा आपको ना क्लैरिटी देता हूं इसमें। ठीक है, क्लैरिटी ये है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो आपका सेंटेंस होता है, राइट, वो मतलब उसी दिन, उसी मतलब रिसेंटली स्टार्ट हुआ है ना, पास्ट में स्टार्ट हुआ है, बट वो अभी भी चल रहा है ना। दे हैव बिन स्टडिंग, पढ़ाई तो कर रहे हैं, अभी मैं बोल दूंगा सिर्फ यहां पे अगर खत्म हो जाता, दे आर स्टडिंग, अगर मैं इसको कर देता, ये आ जाता आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में, है ना। दे आर स्टडिंग, है ना, बिन भी हटा दो, दे आर स्टडिंग, दिस वुड कम अंडर योर प्रेजेंट कंटिन्यूस। बट ओनली रीजन दिस हैज कम एज दे हैव बिन स्टडिंग, है ना, वो कब से पढ़ रहे हैं, सिंस द मॉर्निंग, दैट्स द रीजन इट्स कम एज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, परफेक्ट। अब अगले पे आ जाते हैं। अगला है आपका पास्ट टेंस। अभी हम हो गया, अभी प्रेजेंट हो गया, अब चलते पीछे, फिर जाएंगे हम आगे। ठीक है, अब ऐसे थे, पहले वहां पे जाएंगे फिर आगे जाएंगे। ओके, पास्ट टेंस में हम लोग सिंपल कर रहे हैं, पहले सिंपल पास्ट, जैसे हमने प्रेजेंट का किया था वैसे ही पहले आ जाते हैं हम सिंपल पास्ट पे, राइट। इसका यूजेस देखते हैं। एक्शंस दैट हैपेंड इन अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। ठीक है, एक्शंस जो एक फिक्स समय में हुए थे पहले। अब देखते हैं, शी रोट अ लेटर, है ना, कल लिखा था उसने एक लेटर, शी रोट अ लेटर। दे स्टडीड लास्ट नाइट, राइट। दिस ऑल सिंपल पास्ट, सिंपली पास्ट। रोट आ गया ना यहाँ पे, रोट इज अगेन पास्ट टेंस, सिंपल। शी रोट अ लेटर, इफ द सेंटेंस इज फिनिश्ड हियर इट इज सिंपल पास्ट। दे स्टडीड लास्ट नाइट, ये भी पास्ट में, राइट, दे हैव स्टडीड लास्ट नाइट, परफेक्ट। अब अगले पे आ जाते हैं, पास्ट कंटिन्यूस, राइट। नाउ पास्ट टेंस का ही है ये पास्ट कंटिन्यूस, यूजेज क्या आएगी, सॉरी, यूजेज है इसकी, एक्शंस दैट वर ऑनगोइंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, है ना। ये एक्शंस फॉर एग्जांपल देख लो इसके, आपको इसको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, शी वॉज राइटिंग व्हेन आई कॉल्ड, जब मैंने उसको कॉल किया तब वो लिख रही थी। कंटिन्यूस है, मतलब उसने लिखना खत्म तो नहीं किया था। जब मैंने उसको कॉल किया शी वॉज स्टिल राइटिंग, और शी वॉज राइटिंग, है ना। दिस इज पास्ट कंटिन्यूस, मतलब हम किसी पास्ट चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो उस समय चल रही थी। समझ में आ रहा है आपको। दे वर स्टडिंग एट 8 PM, अभी अगर 10 बज रहे हैं, मैं बोल रहा हूं वो लोग पढ़ाई कर रहे थे 8 बजे, है ना। दे वर स्टडिंग एट 8 PM, समझ में आया। वी आर स्पीकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट व्हेन देयर वाज एन एक्शन दैट वर ऑनगोइंग, सिंपल। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट। ओके, इसकी यूजेज पे आ जाते हैं, राइट। एक्शंस कंप्लीटेड बिफोर एन अदर पास्ट एक्शन, मतलब एक ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो गया था बिफोर एक और एक एक्शन जो पास्ट में ही खत्म हो गया था।
इसके एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। शी हैड रिटन अ लेटर बिफोर आई अराइव्ड। अब देखो ये जो आई अराइव्ड है ना, दिस ऑल्सो एन एक्शन, है ना। मैं पहुंचा, उससे पहले ही उसने अपना लेटर लिखना खत्म कर लिया था। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग, इट इज एन एक्शन। पहली बात तो उसका फर्स्ट एक्शन क्या है, ये है एक्शन कंप्लीटेड। शी हैड रिटन, एक्शन कंप्लीटेड बिफोर एन अदर पास्ट एक्शन। अराइव्ड मतलब पहले अराइव हुआ था बंदा, बिफोर आई अराइव्ड। सिंपल, दो एक्शंस आ रहे हैं इसमें, राइट। नेक्स्ट क्या आता है, दे हैड स्टडीड बिफोर द एग्जाम। अभी एग्जाम भी जो हम बात कर रहे हैं, दिस समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, राइट, बिकॉज बिफोर द एग्जाम, राइट। हैड आ गया तो मतलब इट वाज अ पास्ट टेंस, राइट। नाउ इफ यू स्पीक दे हैड स्टडीड बिफोर द एग्जाम, मतलब उन्होंने जो एग्जाम आया था ये आपका, इससे पहले ही उन्होंने क्या किया था, पढ़ाई कर ली थी। सिंपल। अब आ जाते हैं अगले पे, राइट। नाउ लेट्स स्पीक अबाउट perfect continuous. I'm so sorry, past perfect continuous. My bad, correction. Past perfect continuous. Okay. Usage पे आ जाते हैं इसकी, actions that continued up to a specific time in the past, है ना। कुछ actions जो एक specific time तक continue रहे past में, ठीक है। अब पहले इसके एग्जाम्पल पे देखते हैं। पहली बात तो ये जो सेंटेंसेस है ना, ये इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना, आपको एग्जाम्पल्स देखने, एंड जो आप पॉज अगर करके लिख रहे हो वीडियो, you will get to know कि what am I actually talking about. Otherwise it's okay. Do one thing, इसका जो notes है ना, उसमें I will make sure कि I will get these examples in them. ठीक है, take these examples, उनको चेक कर लो ये डिफरेंस क्या आ रहा है ना, and try relating to them. आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी इसका क्या है, now we are discussing about past perfect continuous. इसमें फर्स्ट क्या है, she had been writing for hours, है ना। वो कब से लिख रही थी, वो बहुत समय तक लिख रही थी, मतलब बहुत घंटों लिखा उसने। एक्शन दैट कंटिन्यूड अप टू अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, है ना। एक्शन है ये, राइटिंग कब तक चल रहा था भाई, घंटों तक चल रहा था, है ना। दे हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 days। स्टडिंग हैड बीन आगे मतलब एक पास्ट में एक्शन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, कितने दिन तक, 2 दिन तक, ठीक है। दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, नाउ लेट्स स्पीक अबाउट फ्यूचर, जिसमें यूजली सबको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, ठीक है, बट इसमें उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। ओके, सिंपल फ्यूचर। ओके, नाउ व्हाट इज सिंपल फ्यूचर से, यूसेज, एक्शंस दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। सिंपल, सिंपल फ्यूचर वही है जो एक्शन फ्यूचर में होने वाला है ना। इससे कोई आसान सेंटेंस हो सकती है, मैं लिख रहा था, हम लाइक लिखना पड़ रहा है बिकॉज बच्चों को समझाना है ना। एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। ओके, इसके एग्जांपल डिस्कस करते हैं। शी विल राइट अ लेटर, राइट, क्या करेगी, शी विल राइट अ लेटर। अगर प्रिंसिपल ने उसे छुट्टी नहीं दी ना, मैं लेटर लिख दूंगी। शी विल राइट अ लेटर, ठीक है। दे विल स्टडी टुमारो, ये मेरे को जब लिख रहा था ना, ये बस पढ़ाने के लिए लिखा है, बट ये कभी आना चाहिए। यू विल हैव टू स्टार्ट स्टडिंग टुडे। ओके, दे विल स्टडी टुमारो, राइट। अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि दे विल प्लान टू स्टडी टुमारो, दे विल स्टार्ट स्टडिंग टुमारो, है ना। सो इसमें क्या क्या स्पीकिंग अबाउट अ फ्यूचर एक्शन, ठीक है। दीज आर फ्यू ऑफ योर एग्जांपल्स फॉर योर सिंपल फ्यूचर। नाउ लेट्स स्पीक अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। इसकी यूसेज पे आ जाते हैं। यूसेज क्या है, एक्शन दैट विल बी ऑन गोइंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब एक फ्यूचर में चीज हो रही है एंड वो कंटिन्यू करेगी, है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। शी विल बी राइटिंग एट 5 PM। 5 PM तो स्टार्ट करेगी, बट वहां से शुरू करेगी ना, शी विल बी राइटिंग इट, है ना, राइटिंग आ रहा है। और इफ शी विल बी गोइंग टू शी विल बी गोइंग टू जॉग एट 5 PM, दौड़ने जाएगी, है ना। दे विल बी स्टडिंग इन द इवनिंग, है ना। विल बी स्टडिंग आ गया यहाँ पे, कब, इवनिंग में। सिंपल, राइट। नाउ यार इतने आसान आसान है ना, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप बहुत फास्ट हो रहे हो। आई एम एक्चुअली जेन्युइनली गोइंग फास्ट बिकॉज इसमें ज़्यादा कुछ सीखने का है नहीं। इसमें जो एक बार मैंने आपको एक बार समझा दिया, अब अगर आपको समझ में नहीं आया, आई एम प्रीटी श्योर आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बट आपको कोई स्पेसिफिक नहीं आया, आई एम सिंपली आस्किंग यू टू जस्ट रिवाइंड एंड जस्ट रीड, जस्ट रीविजिट दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। मतलब जो मैंने वो जो टाइम फ्रेम है जिसमें मैंने वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ टेंस पढ़ाया था, उसको फिर से एक बार देख लो, आई एम प्रीटी श्योर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका फ्यूचर टेंस का फ्यूचर परफेक्ट। एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम, ठीक है। एग्जांपल्स आ जाते हैं इस पे,
ठीक है, यूजेज तो हमने पढ़ ली, एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। शी विल हैव रिटन द लेटर, ठीक है, दिस इज अ फ्यूचर टेंस। दे विल हैव स्टडीड बाय द टाइम आई अराइव। भरोसा है यार पेरेंट्स का कि बच्चे अच्छे हैं, ठीक है, कि जब तक मैं आऊं तब तक वो पढ़ चुके होंगे, ठीक है। फ्यूचर में हो रही है बात, है ना, बट बच्चों पे इतना भरोसा है कि वो पढ़ाई कर लेंगे, जैसे मेरा भरोसा आप पे है ना। सो दिस वाज समथिंग अबाउट फ्यूचर परफेक्ट। ओके, नाउ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इस पे आ जाते हैं। इसकी यूजेज पे पहले ध्यान देते हैं। यूजेज क्या कहती है इसकी? इसकी यूजेज कहती है एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप टू अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, ठीक है, एक्शंस दैट विल कंटिन्यू अप टू अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, मतलब एक हमें एक टाइम फ्रेम है, उस टाइम तक ये एक्शन चलेगा, है ना। I'll break it down. Actions that will continue up to a specific time in the future. This is your future perfect continuous. इसके examples आ जाते हैं। She will have been writing for 2 hours. Right? They will have been studying for 3 days. Right? Now, let's move on to the next. Now, common mistakes in the tenses. कि बच्चे usually mistakes कहाँ करते हैं, ठीक है। फर्स्टली इनकरेक्ट यूज ऑफ टेंसेस फॉर्म, है ना। आपके जो टेंसेस हैं भले वो कल हुई थी, बट बच्चे उसको आज के फॉर्म में बना देंगे या फ्यूचर के फॉर्म में बना देंगे। मिक्सिंग सेंटेंस विद इन अ सेंटेंस, है ना। अब इसका जैसे अभी यहाँ पे आप देखो, शी हैज़ वेंट टू द स्कूल, है ना, हैज़ आ रहा है, ठीक है, हैज़ के साथ आप क्या लिख रहे हो, वेंट। अभी है ना, अभी की बात हो रही है ना, शी हैज़ गॉन टू द स्कूल होना चाहिए ना। वेंट क्या होता है, वेंट तो पास्ट में। शी हैज गॉन टू द स्कूल, सिंपल एज दैट। ये बच्चे ही गलतियां करते हैं, सिंपल सिंपल मिस्टेक्स, राइट। एंड आप भी करोगे, मैं बोल रहा हूँ कि आप भी ये गलतियां करोगे, बट इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस वेल, राइट। पहली बात तो आपने लेक्चर सुन लिया, ठीक है, दिस इज जस्ट द 20-30% ऑफ योर प्रिपरेशन, जैसे मैं आपको पहले कहा था। बाकी आपके 30% प्रिपरेशन आपकी खुद की प्रैक्टिस ही होगी, है ना। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। नहीं चाहिए मेरे को व्हाट्सएप पे करो कि सर आई वुड रिक्वायर सम मोर सेंटेंसेस, ताकि मैं अपने टेंसेस थोड़े और प्रैक्टिस कर पाऊँ। क्वेश्चन चाहिए मेरे को ताकि मैं और प्रैक्टिस कर पाऊँ। आई बी हैप्पी इनफ टू हेल्प, ठीक है। नाउ थर्ड इज कंफ्यूजिंग पास्ट परफेक्ट विद सिंपल सिंपल पास्ट, है ना। कुछ चीजें जो पास्ट में खत्म हो गई है उसको सिंपल पास्ट में डाल देते हैं बच्चे, ठीक है। ये एक्चुअली गलतियां की बहुत सारे बच्चों ने। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट विच इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। अब थोड़े आपने समझ लिया कि क्या कौन से टाइप की चीजें होती हैं, क्या टाइप के पेन्स, कौन सा क्या है क्या नहीं है, सब आपने पढ़ लिया। नाउ लेट्स सी द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस और द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। अभी दे हैज बिन प्लेइंग, हैज आएगा, क्या आएगा, दे हैव बिन प्लेइंग, है ना। दिस इज योर चल रहा है, एक्शन चल रहा है ये, है ना। दे हैव बिन प्लेइंग। शी विल राइट्स टुमारो, राइट्स क्या है भाई, यू, शी विल राइट टुमारो, राइट। आई स्टडीड व्हेन ही कम्स, ये देखो वाह, हो गया ये स्टडीड पास्ट में, आई स्टडीड व्हेन ही कम्स, ये फ्यूचर को भी मिला रहा है। दीज आर द मिस्टेक्स, राइट। पहले आई स्टडीड कब किया था, पढ़ाई मैंने बात पहले की थी, कब, जब मेरे पापा आएंगे। सेंस बन रही है इस कोई बात की, सी दीज आर द मिस्टेक्स यार, राइट। नाउ सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप कि हमने आज की क्लास में पढ़ा क्या। आई होप बच्चे आपको सब कुछ समझ में आया आज की क्लास में, है ना। अगर आपको फिर भी लगता है कि सर टेंसेस थोड़ा और मुश्किल है ना, आई वुड से कि आप आराम से अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में छोड़ो, ठीक है। फ्यू चीज़ें जैसे आपको एट से अगर कुछ स्पेसिफिक टेंस में अगर आपको थोड़ी दिक्कत है, राइट। कुछ बच्चे होंगे सर मेरे को कंटिन्यूस वाले जो आपने बताए थे उसमें मेरे को दिक्कत आ रही है ना। गो फॉरवर्ड, गूगल पे एक बार बस टाइप करो पहले तो। अगर आपको गूगल पे बाबा पे नहीं मिल रहा ना, गूगल बाबा पहले जाओ, सिंपल, बिकॉज आई वांट यू टू बी सेल्फ सफिशिएंट। गो टू गूगल, टाइप कि ओके ये जो टेंस है इसके मेरे को एग्जाम्पल्स बताओ, विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स, राइट। वो लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स पढ़ो। फिर भी नहीं समझ में आ रहा, अगर आपको फिर भी खुद से नहीं समझ में आ रहा, आई विल बी देयर फॉर यू, कमेंट बॉक्स पे छोड़ो। एंड अगर कुछ ज़्यादा ही सीरियस है कि सर नहीं यार, सर मेरे को अभी जानना है इसका मतलब, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ओके। आई बी हैप्पी इनफ टू सॉल्व योर डाउट्स ओवर द टेक्स्ट, ओके। कॉल पे शायद ना हो पाए, बट आई वुड सजेस्ट कि लेट्स लिमिट इट टू कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में क्या होता है ना, इफ यू हैव द डाउट
शायद किसी और स्टूडेंट का भी सेम डाउट रहा हो, है ना। एंड डाउट सेशन में सबके साथ आसानी से क्लियर हो जाता है, ठीक है। दैट्स द रीजन आई एम सजेस्टिंग। ओके ओके, नाउ लेट्स सी कि हमने आज के जो हमारी थाली में हमने क्या क्या खाया, राइट। हमने ओवरव्यू ऑफ टेंसेस कर लिए, है ना। हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द पास्ट, है ना, पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर टेंसेस की बात कर ली, है ना। वी ऑल्सो सॉ कि कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं, है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देख लिए, ठीक है। क्या बचा अभी, बताओ क्या बचा। वर्ड्स टू लर्न। नाउ वर्ड्स टू लर्न, ओके। वर्ड्स टू लर्न में हमारा पहला वर्ड है एलिक्वेंट, राइट, जिसका मतलब है फ्लुएंट और पर्सुएसिव इन स्पीकिंग, राइटिंग क्लियरली, एक्सप्रेसिंग हिज और हर आइडियाज, ओके। इसका एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। द स्पीकर वॉज सो एलिक्वेंट दैट द ऑडियंस वॉज कैप्टिवेटेड बाय एवरी वर्ड। नाउ आई एम प्रिटी श्योर एंड वेरी श्योर इन फैक्ट कि आप में से कई सारे बच्चों को कैप्टिवेटेड का मतलब नहीं आता होगा, ठीक है। ये बस मैं इसलिए मार्क कर रहा हूँ इस बार, ताकि ऐसे कई सारे शब्द होंगे इस मेरे स्लाइड में जो आपको शायद समझ में ना आए, बट मैंने इस स्लाइड को जितना हो सके उतना सिंपल रखा है, ठीक है। बट कई जगह पे ऐसे शब्दों का यूज करना पड़ेगा मेरे को। एंड इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसी, सर ये सेंटेंस समझ नहीं आया, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगले स्लाइड पे चले गए सर, चलो कोई दिक्कत नहीं, अगले स्लाइड पे देखते हैं क्या है। नहीं, आप उसको वहीं पे पहले पॉज करोगे, पहले उसका मीनिंग जानोगे, है ना। गूगल बाबा जैसे मैं बोलता हूँ, हमारे हैं एक बाबा, गूगल बाबा को बोलो कि यार मेरे को कैप्टिवेटेड का मतलब बताओ, है ना। कैप्टिवेटेड का मतलब पता चल गया, वापस आओ इस वीडियो को वापस देखो, सिंपल। सेल्फ सफिशिएंट कब बनोगे यार। अभी देखो ये तो बस एक शब्द है, मैं कई सारे बच्चों बोल रहा हूँ जिनको फ्लुएंट का मतलब नहीं आता होगा, जिनको पर्सुएसिव का मतलब नहीं आता होगा, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में जानो बच्चों, ठीक है, तभी आप खुद से सीखोगे, है ना। अखबार जब पढ़ रहे हो, कभी कभी जब आप इंग्लिश अखबार पढ़ रहे हो, उसमें कभी कभार कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो एक्चुअली एडिटर्स हैं भाई वो लोग, है ना। एडिटर्स कभी कभार ऐसे शब्द यूज़ कर लेते जो आपको नहीं पता है, मैं वैसे ही सीखता था अपने शब्द, ठीक है। ये तो फिर भी एक स्लाइड है, फ्लुएंट, पर्सुएसिव, कैप्टिवेटेड, वेरी बेसिक, ठीक है। एंड इट्स ओके, आपके लिए अगर मुश्किल लग रहा है तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यार आपको बेसिक भी नहीं आता, ऐसा कभी नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। इट्स ऑलवेज फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है। बट आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू कीप बी फोकस्ड एंड इनके बारे में, ये जो सीखने का जो ये है ना, सीखने का जो आपका ये मन है, सीखने का जो आपको वो जुनून है, वो आपको तभी आएगा जब आप इसके बारे में खुद सीखोगे, ठीक है। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप करोगे, ओके। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड सेज मेटिकुलस, ओके। मेटिकुलस का मीनिंग क्या है, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, ठीक है, मतलब जान लेना। Example, she was very meticulous in her research, ensuring every fact was accurate before presenting her findings. Okay, simple. Now, अगले शब्द पे आते हैं। अगला शब्द है हमारा skeptical, ठीक है। skeptical का क्या मतलब है, not easily convinced or having doubts or reservations. She was skeptical about the new plan, unsure if it would actually work as promised. Skeptical देखो, नॉट इजिली कन्विंस, मैं किसी चीज़ से माना नहीं हूँ यार, मतलब आपने बता तो दिया, ठीक है, बट मैं मेरे को लग नहीं रहा ये चलेगा ये चीज़, है ना। हैविंग डाउट्स और रिजर्वेशंस, है ना, डाउट आना यार ये शायद नहीं चलेगा ये आइडिया, है ना। दैट्स कॉल्ड बीइंग स्केप्टिकल। ही वाज स्केप्टिकल अबाउट द न्यू प्लान, अनश्योर इफ इट वुड एक्चुअली वर्क एज प्रॉमिस्ड, ठीक है, सिंपल। आई थिंक हमारा हो गया आज के लिए, राइट। सो यस स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। जो मैंने वर्ड्स दिए उनको आराम से अपने तरफ से प्रैक्टिस करना, इजी लेना, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। जो आप पहले तो आप एक सेपरेट एक बुक ही बना लो, मैं तो कह रहा हूँ आपके वर्ड्स के लिए, वर्ड लिखो, मीनिंग लिखो, उसका एक एग्जाम्पल सेंटेंस लिखो, ठीक है। नॉट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मैंने वही जो सेंटेंस लिखे वो लिखना है, ठीक है। आप खुद से भी ढूंढ सकते हो, है ना। ढूंढो जो आपको आसान लगती है उसके बारे में लिखो, एटलीस्ट दिन में एक बार उसको ना एक बार पढ़ लो, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अंटिल देन जय हिंद।